एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्ट रिड्यूस कैसे किया जाए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्ट घटाया कैसे जाए, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे हम सभी जानते हैं कि जब हमारे दिमाग में कोई एक एप्लीकेशन का आइडिया आता है या फिर हम अपने बिजनेस के लिए सोचते हैं कि नहीं अब हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहिए, अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया ऐप बनाना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं, रिसर्च करते हैं और एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं कि एप्लीकेशन में काम कैसे किया जाता है और बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनियों से बात करते हैं। लास्ट में जो हमें कॉस्ट या कोटेशन मिलता है उससे हमें यह समझ में आता है यार ये कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, हमारा बजट तो 1 लाख का था या 2 लाख का था, ये बजट तो सीधा डबल ट्रिपल जा रहा है, यानी 2 लाख 4 लाख 5 लाख तक जा रहा है। अब वो कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप उतना कॉस्ट पे करोगे, आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप ये 5 पॉइंट्स का यूज करके अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है हैव ए क्लियर ऐप डेवलपमेंट गोल। अब देखो क्या होता है ना, हम जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं, तो अब हम लोग क्या सोचते हैं कि उनसे बेहतर दें, ठीक है, ये हम लोग हमेशा सबसे पहले सोचते हैं। तो उनसे बेहतर देने के चक्कर में हम लोग इतने सारे फंक्शनैलिटी डाल देते हैं कि जो हमारा विजन रहता है, एक्चुअल में जो हमारा एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है मार्केट की, उससे कुछ और ही होने लगता है, मतलब कुछ अलग होने लगता है। जैसे मान के चलो आप एक एजुकेशन ऐप बनाने जा रहे हो, ठीक है, अब एजुकेशन ऐप आप बनाने जा रहे हो, उसमें आपने एंटरटेनमेंट भी घुसा दिया, उसमें आपने कुछ बच्चों के लिए गेम्स भी घुसा दिए, क्विज भी घुसा दिया, तो वो एप्लीकेशन का कॉस्ट बढ़ता जाएगा और फिर बाद में जब आप लॉन्च करोगे तब आपके पास मार्केटिंग के लिए भी आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो सबसे पहला आपका ये इस पे फोकस करना है कि आपके पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट को लेके, आपके ऐप को लेके क्लियर गोल होना चाहिए कि मेरे पास मेरे एप्लीकेशन में मिनिमम यही फंक्शनैलिटी होंगी तो भी मेरा एप्लीकेशन रन करेगा, मैं अच्छा खासा अर्न कर पाऊंगा, यही मेरे एप्लीकेशन का गोल है। बाद में आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करा सकते हैं, यस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका एप्लीकेशन एक बार बन गया तो बाद में उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, बिल्कुल एप्लीकेशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही डालना है इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में अपने एप्लीकेशन में बहुत मिनिमम और कम चीजों को डाल के लॉन्च करना है ताकि आप मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा कर सको और बाद में आप उसे अपडेट कराते रहो, जब आपके पास पैसा आ रहा है, मोनेटाइज, आपका एप्लीकेशन मोनेटाइज हो गया है या फिर आप जब उसे अच्छी खासी अर्निंग करने लगो तब आप उसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा अपडेट आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, प्रोसीड विद एमवीपी, मिनिमम विएबल प्रोडक्ट। अब होता क्या है, हम लोग दूसरे भी एप्लीकेशंस को देखते हैं जिसमें उस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा भर भर के फीचर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, होम स्क्रीन पे इतने सारे फीचर्स डाल देते हैं कि एक्चुअली में अगर कोई आपका एप्लीकेशन पे कोई कुछ बाय करने आया है ना, तो वो बाय ना करके आपके एप्लीकेशन में लगता है भटकने, ठीक है। होम स्क्रीन पे वही दिखना चाहिए जो काम की चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादातर एप्लीकेशन डेवलप कराते हैं, वो होम पे इतना कुछ डाल देते हैं ना, इतना कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है, एकदम मिनिमम विएबल प्रोडक्ट होना चाहिए आपका एप्लीकेशन। जैसे मान के चलो आपके घर में एक रूम है, उसमें आपने इतना सारा सामान डाल दिया, अगर गेस्ट आएगा तो बैठेगा कहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ें बहुत मतलब एकदम स्टेबल तरीके से अपनी जगह पे होनी चाहिए, सोफा सेट अपनी जगह पे होना चाहिए। अगर हम एक रूम के लिए इतना सोच सकते हैं तो अपने एप्लीकेशन के लिए भी हमें होम स्क्रीन, होम यानी जहां पे सब वहीं पे सबसे पहले लैंड करते हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम विएबल प्रोडक्ट, सबसे मतलब बहुत कम चीजें दिखे, काम की चीजें दिखे, बाद में आप जैसे भी चाहो उनको माइग्रेट करो अपने दूसरे स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कम आपके एप्लीकेशन पे फीचर्स दिखने चाहिए और वही कम फीचर्स हैं जो आपके एप्लीकेशन के डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं। बहुत ज्यादा बल्कि नहीं दिखना चाहिए आपका एप्लीकेशन, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है कि हम लोग नॉन टेक्निकल है, हमें नहीं पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो हम लोग हम तो नॉन टेक्निकल है ना, हम तो सीधा जाके ऐप डेवलपर, जो भी ऐप डेवलपमेंट कंपनी, उनको बोलते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट, हमारी ये, हमें ऐसा एप्लीकेशन बनाना है और हमें एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो आपको एंड्रॉयड से अलग उसका कॉस्ट जोड़ेगा, iOS का अलग से कॉस्ट जोड़ेगा, तो वो आपका वहीं पे आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े टेक्निकल हो, आपको पता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में एक ही बार कोड किया जाएगा, वो एंड्रॉयड पे भी चलेगा, iOS पे भी चलेगा, तो अगर आपको ये नॉलेज रहेगा तो आप वो टेक्नोलॉजी पे अपने एप्लीकेशन को डेवलप करा सकते हो। यहाँ से आपको एक फायदा हो सकता है, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करा सकते हो। वरना होता क्या है ना, जिनको नहीं पता होता है कि यार क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी है जिसपे एक बार हम प्रोग्रामिंग कोड्स वगैरह लिखें और वो दोनों प्लेटफॉर्म पे चले, अगर आपको ये नहीं पता रहता तो आप क्या करते हो, सिर्फ एंड्रॉयड पे फोकस करते हो और आपका iOS यूजर को आप छोड़ देते हो, ठीक है। वो आपका सबसे बड़ा लॉस है,
क्योंकि आपको लगता नहीं यार इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप भी कर लोगे, अपना कॉस्ट रिड्यूस भी करा लोगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है दोस्तों आउटसोर्सिंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। यस, बिल्कुल सही बात है, आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आउटसोर्स कर सकते हो। अब होता क्या है ना, हम लोग अपने एप्लीकेशन को जब डेवलप करते हैं या हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, जब हम कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम खुद ही डेवलपर हायर करते हैं और अपने पास एक टीम रखते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है हमारा विजन बड़ा है, हमको पता है कि भाई हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो हम लोग टीम हायर कर लेते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में टीम हायर करना मुझे लगता है कि देखो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, फंडिंग अच्छी है तो आप करो, पर अगर आपके पास टीम कम है तो आप आउटसोर्स करो। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी को दो अपना प्रोजेक्ट और उनसे एएमसी ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि मान के चलो आपका एप्लीकेशन बन गया, उसके बाद भी डेवलपर की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपका एप्लीकेशन बन गया तो उसके बाद आपको डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेवलपमेंट कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, बग्स आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एएमसी को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लो। उससे क्या होगा कि आपके एप्लीकेशन में कभी भी बग्स वगैरह आए तो वो सॉल्व करके देंगे, आपको एक स्मॉल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, अपने पास टीम रखते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली जाएगा। यहां पे आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करा सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट है दोस्तों रेडीमेड सोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे मान के चलो आपको लगता है यार मेरे पास आइडिया है, या फिर मुझे एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है। अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो रेडीमेड सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, टेम्पलेट बेस्ड, जिसे मैं बोलता हूँ ना टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन। अब उससे क्या होता है, रेडीमेड सॉल्यूशन में वैसे जो एप्लीकेशन चल रहे हैं उनके सोर्स कोड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सोर्स कोड पे ही अपने थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट जो भी आपके चेंजेस हैं उनको डालो और आपका एप्लीकेशन जल्दी रेडी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप अपना एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस करा सकते हो, यानी कि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन से भी आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस करा सकते हो। और उसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा अपने फीचर्स डलवाने हैं वो भी डलवा लो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचेगा, डेवलपमेंट कंपनी का भी टाइम बचेगा और आपका तो बहुत ज़्यादा पैसा कम हो जाएगा, सीधा आधा 50% से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये 5 पॉइंट पसंद आए होंगे और आपको समझ में आ गया कि एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है। और अगर आपको पसंद आया है, पॉइंट समझ में आ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।